ओके फ्रेंड्स, देखिए क्लास 4th मैथ्स में यूनिट 9 फ्रैक्शन में आज हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन समझेंगे और वर्कशीट 1 सॉल्व करेंगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब देखिए क्या होता है। फ्रैक्शंस विच एक्सप्रेस द सेम पार्ट ऑफ ए होल, ऐसे फ्रैक्शंस जो एक होल के सेम पार्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं बट हैव डिफरेंट नेम्स, लेकिन उनके नेम अलग अलग होंगे। किस तरह से? जैसे एक सर्कल है, ठीक, इस सर्कल के कितने पार्ट्स हैं? केवल एक पार्ट है, वन, होल पार्ट वन ही तो हुआ। हमने एक लाइन ड्रा कर दिया, ठीक, ये दो पार्ट्स में बढ़ गया। यानी इसको अगर हम सेट कर दें तो हम कहेंगे कि दो में से एक पार्ट सेटेड है, यानी हम लिख सकते हैं 1/2। सही। एक सर्कल और है, इसको हमने 4 पार्ट्स में ब्रेक किया, डिवाइड किया, और इस 4 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स को कलर कर दिया। तो भाई टोटल पार्ट्स थे 4, तो सेडेड कितने हैं? 2/4 कर दिया। सही। इसी तरह अब यही दोनों में समझिए, आगे क्या बढ़े। आप देख रहे हैं यहां पर एक पार्ट था, ठीक, उसके दो हिस्से किए गए तो हमने लिखा 1/2। इसी तरह यहाँ एक ही सामान था, उसके 4 पार्ट्स किए गए तो हमने लिखा 2 पार्ट्स शेडेड थे तो 2/4। अब आप नोटिस कीजिए इस फ्रैक्शन और इस फ्रैक्शन को, कि ये वाला जो फ्रैक्शन है, ठीक, ये फ्रैक्शन, इसको जो मैंने सेट इधर कर दिया आपको समझाने के लिए, मैं सेट इधर कर देता हूं। अब देखिए कि ये फिगर और ये फिगर दोनों एक ही फिगर तो है, ठीक। इसमें भी एक पार्ट था, इन दोनों को मिला के तो हाफ पार्ट कलर हुआ और हाफ पार्ट बच गया। लेकिन इसको हम लोगों ने लिखा 2/4, और यहाँ पर हाफ पार्ट कलर किए, हाफ पार्ट नहीं किए, तो इसको लिखे 1/2। तो यही तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है कि वो सेम होंगे बिल्कुल। फ्रैक्शंस विच एक्सप्रेस द सेम पार्ट ऑफ ए होल बट हैव डिफरेंट नेम्स, लेकिन उनके नेम अलग अलग होंगे। अब ये तो होगा फिर। अब जरा इससे भी समझ लेते हैं कि कैसे 1/2 इसके अंदर छिपा है। अच्छा एक बात बताइए, 1/2, 1 1 के टेबल में आएगा, 2 2 के टेबल में आएगा। अगर इसको हम डिवाइड करके छोटा करना चाहें तो सेम ही नंबर आएगा, 1 से 1 डिवाइड होगा, 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 1/2 ही आएगा। लेकिन अगर 2/4, तो देखिए, तो 2 भी 2 के टेबल में आता है, 4 भी 2 के टेबल में आता है। तो डिवाइड करके देख लेते हैं, 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 2 से इसको भी डिवाइड कर देते हैं। भाई ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं ना, तो 2 से डिवाइड कर देना दोनों को। तो 2 से 2 को डिवाइड किए तो 2 1 जा 2, कोसेक का 1, ठीक, और 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, कोसेक का 2। ये देखिए इस 2/4 के अंदर 1/2 छिपा हुआ था, देख रहे हैं आप। तो इस तरह के सारे फ्रैक्शन जिनमें समानता होती है उनको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहेंगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब ये होता है समतुल्य फ्रैक्शन। चलिए अभी और एग्जांपल देकर समझते हैं। अभी पूरी बात हो सकती है ना समझ में आई हो कुछ लोगों को, तो आगे बढ़ते हैं। इसको कुछ इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं। एक नंबर 1/2 है, ठीक, और पूछा जा रहा है कि ये किसके इक्विवेलेंट है। एक नंबर दिया है 4/5, एक नंबर दिया है 3/6, एक नंबर दिया है 4/8, और एक नंबर दिया है 5/7। देखिए यानी ये 1/2 जिसके समतुल्य होगा इसके अंदर वो चीज होगी, और जिसके समतुल्य यानी इक्विवेलेंट होगा, चलिए उसको फाइंड आउट करते हैं। 4/5, 4 और 5 अलग अलग टेबल में आते हैं, ये तो पहले कैंसिल हो गया, ये कैंसिल। 3/6,
देखिए 3 के टेबल में 3 भी आता है, 3 के टेबल में 6 भी आता है। तो अगर 3 से डिवाइड करें 3 को तो एक बार में कटेगा, 3 1 जा 3, और 6 को डिवाइड करें तो 3 2 जा 6। देखिए इसके अंदर 1/2 छिपा था, 3/6 के अंदर 1/2 छिपा है ना, यानी ये वाला और 3/6 ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे। इसी तरह अब अगले टेबल इसको देखते हैं फ्रैक्शन को। 4 और 8 किसके टेबल में आते हैं? 2 के भी टेबल में आते हैं और 4 के भी टेबल में आते हैं। अगर 2 से डिवाइड करते हैं, मान लीजिए 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, जितने बार में कटता है क्वेश्चन को यहाँ लिखते हैं, ठीक है। तो 2/4 आया। अभी भी 2 और 4 एक टेबल में आते हैं, तो इनको भी डिवाइड कर लीजिए 2 से। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। देखिए इस 4/8 के अंदर ये 1/2 छिपा हुआ था, यानी 1/2 इस 4/8 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। सही है ना? तो इस तरह से हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को फाइंड आउट करते हैं। अब चलिए एक और देखते हैं, ये दोनों इक्विवेलेंट में इसको देखें 5 और 7। तो भाई 5 और 7 तो दोनों अलग अलग टेबल में आते हैं। कोई ऐसा नंबर बताइए जिसमें ये दोनों एक साथ आते हो 1 को छोड़कर? आते नहीं है, और 1 से डिवाइड करके तो वही नंबर आ जाएगा, यानी इसके अंदर 1/2 छिपा नहीं है। तो ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। तो हमको इसी तरह से फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को, ठीक है। तो चलिए इससे रिलेटेड वर्कशीट 1 से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस 1/2, 2/4 एंड 4/8। ये सब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, लेकिन इनके नेम देखिए अलग है। इसको 1/2 बोल रहे हैं, इसको 2/4 बोल रहे हैं, इसको 4/8 बोल रहे हैं। और क्यों इक्विवेलेंट है? क्योंकि ये 1/2 इसमें भी छिपा है, 1/2 इसमें भी छिपा है, तो ये तीनों इक्विवेलेंट है। 1/2 है यानी टोटल पार्ट 2 होंगे और 2 में से 1 पार्ट शेडेड होगा। सही है। उसके बाद 2/4 है यानी टोटल पार्ट 4 होंगे और उसमें से 2 पार्ट क्या होंगे? शेडेड होंगे। देखिए 2 पार्ट शेडेड है। उसके बाद एक दिया है 8 पार्ट। टोटल कितने पार्ट्स होंगे? 8 पार्ट्स। 1 2, ये 4 पार्ट्स हुए। इधर से कर दे तो 6 पार्ट्स और इधर से कर दे तो 8 पार्ट्स। 8 पार्ट्स में से 4 पार्ट्स शेडेड है, इनको हम कर देते हैं एक ही साइड के 4 पार्ट्स को। देखिए इस तरह से सभी के सभी शेडेड है। तो आप नोटिस कीजिए कि होल एक ही है, ठीक, उसी के कई पार्ट्स बनाए गए हैं। यहाँ 2 पार्ट्स बनाए गए थे, यहाँ 4 पार्ट्स बनाए गए थे, यहाँ पे 8 पार्ट्स बनाए गए थे। तो इस तरह के फ्रैक्शंस क्या है? ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रिप्रेजेंट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 1/3, 2/6 एंड 4/12 इन गिवन फिगर। इस फिगर में अब देखिए 1/3 है तो टोटल पार्ट्स 3 बना देंगे हम, और 3 में से 1 पार्ट को हम शेडेड कर दिए। सही। इसके बाद यहां पर दिया है टोटल पार्ट 6 पार्ट टोटल बनाने हैं हमको, तो सीधे सीधे 6 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिए। 1 2 3 4 5 6 इक्वल 6 पार्ट में कर दिए, जिनमें से 2 पार्ट्स इनके शेडेड कर दिए। होल वन ही है, देखिए उसी से बनाया गया 3 पार्ट 6 पार्ट और 12 पार्ट। और ये 1/3 इसमें भी छिपा है, 1/3 इसमें भी छिपा है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो उसमें दिखेगा। तो ये तीनों के तीनों फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इसमें 12 है तो थोड़ा सा सुंदर लगे इसलिए इसको हमने पहले 2 पार्ट्स में बांट दिया। अब 6 पार्ट इसके कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6। 6 में से 4 पार्ट कर रहे हैं, 6 में से 4 पार्ट को शेडेड कर देते हैं। ये देखिए 6 में से 4 पार्ट हमने शेडेड कर दिया।
तो जो दिया फ्रैक्शन उसके अकॉर्डिंग हमने काम कर दिया, और दूसरी चीज हमने ये भी देखा कि ये तीनों फ्रैक्शन आपस में इक्विवेलेंट है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है। अब यही इतना था वर्कशीट 1 में आपके। वर्कशीट 2 देख लेते हैं, उसमें भी हमको इनसर्किल करना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को। चलिए मैं क्वेश्चन पहले लिख देता हूं। चलिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, वर्कशीट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इसमें कौन कौन है मैं पता करना। तो 1/2 है, तो 1/2 किसमें किसमें छिपा है फाइंड आउट करते हैं। देखिए 2/4 है, 2 से कट करेंगे तो 2 1 या 2 2 2 जा 4, ये होगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, क्योंकि इसके अंदर 1/2 छिपा है। फिर 5/8, ये दोनों तो अलग अलग टेबल में आते हैं, एक टेबल में आते नहीं। 6/12, 6 पे अगर 6 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 6 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो देखिए 1/2 इसमें भी छिपा है। बाकी 9 और 10 अलग अलग टेबल में है तो कटेगा ही नहीं। 3/6, देखिए 3 के टेबल में 3 भी आता है 6 भी आता है, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 1/2 इसमें भी छिपा है। तो ये तीनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे। 2/3 है, अब देखते हैं किसमें किसमें 2/3 छिपा है। 4 और 6 है, 2 के टेबल से कट करें तो 2 2 जा 2 3 जा 6, तो 2/3 इसमें छिपा है। ऐसे ही चेक करते हैं। 7 13 अलग अलग टेबल में आएगा, चेक करने की जरूरत नहीं। 8 एंड 12, अब 8 भी देखिए 4 के टेबल में आता है और 12 भी 4 के टेबल में आता है, तो 4 से डिवाइड कीजिए, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो 2/3 इसमें भी छिपा है, ये इक्विवेलेंट होगा। फिर 10 और 12 ये 2 के टेबल में आता है, कट करके देखते हैं, 2 5 जा 2 6 जा 12, तो 5/6 आएगा। 5/6 को हमको सर्च करना नहीं है, हमें तो 2/3 देखना, तो ये नहीं होगा। 10/15 है, 5 के टेबल में 10 भी आता है, 5 के टेबल में तो 3 भी आता है। 5 2 जा 10 2 आया, 5 3 जा 15 3 आया, यानी ये इसमें छिपा होगा। इसी तरह 1/4 देखिए किसमें किसमें है छिपा हुआ, किसके इक्विवेलेंट है। 2/4 में छिपा होगा, 2 से डिवाइड कीजिए, 2 1 जा 2 2 4 जा 8, 1/4 यहाँ आ गया। 2 और 3 अलग अलग टेबल में है तो फायदा नहीं है इसको चेक करना। 3 और 12 एक टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में, तो 3 के टेबल में आते हैं भाई, तो चलिए 3 से कट कीजिए, 3 1 जा 3 3 4 जा 12, 1/4 इसमें भी छिपा है। 5/20 है, तो देखिए 5 और 20 भी एक टेबल में आते हैं। 5 से कट करें तो 5 1 जा 5 5 4 जा 20, 1/4 इसमें भी छिपा है। तो इस तरह से ये तीनों, और ये 3/8 देखिए अलग अलग टेबल पे है, एक साथ है नहीं, कटेंगे ही नहीं। तो जिस नंबर से ऊपर डिवाइड करेंगे उसी से नीचे, जैसे 5 से ऊपर लिखिए 5 से नीचे, ऐसा नहीं कि इसमें 3 से कर दिया ऊपर 2 से नीचे कर दिया, ऐसा गलत हो जाएगा। जिस नंबर से डिवाइड करेंगे नोमरेटर में भी उसी नंबर से, डिनोमिनेटर में भी उसी। ये तीनों फ्रैक्शन इसके इक्विवेलेंट है। 5/7, अब चलिए देखते हैं कि 5/7 किसमें किसमें छिपा है। 5/7 देखिए 6 ये 42 से कट करेंगे, 2 3 जा 2 7 जा, यहाँ 3/7 आया, हमको चाहिए कितना 5/7। 2 से कट करें इन दोनों को, 2 5 जा 10 2 7 जा 14, तो देखिए इसमें 5/7 आ गया, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। फिर 11 से इसको डिवाइड कीजिए, 55 और 77 को, 11 5 जा 55, 11 7 जा 77, ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया, ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया, ठीक। उसके बाद 30/45 है, अब ये दोनों एक टेबल में पाएंगे नहीं, देखिए इवन है एक ऑड है, तो ये तो होगा नहीं। 20/28, तो 4 से डिवाइड कर देखिए, 4 7 जा सॉरी 4 5 जा 20, 4 7 जा 28, यहाँ भी 5/7 छिपा है, तो ये दोनों भी, ये फ्रैक्शन भी इक्विवेलेंट हुआ किसके 5/7 के। इस तरह से हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है उस बॉक्स में हमें टिक करना है सही।
तो 2/3 8/12, तो 2/3 देखें इसमें छिपा है कि नहीं, 4 से डिवाइड कीजिए, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो 2/3 इसमें छिपा है, तो ये इक्विवेलेंट होगा। फिर 3/4 है और 9/16 है, तो 9 और 16 एक टेबल में तो आते ही नहीं है, तो हम डिवाइड कैसे करेंगे, ठीक, तो ये तो होगा नहीं, इसे क्रॉस कर दीजिए। फिर 5/6 देखते हैं इसमें छिपा है कि नहीं, 2 से डिवाइड कीजिए, 2 5 जा 2 9 जा, देख रहे हैं 2/9 इसमें छिपा है, तो ये भी नहीं होगा। 11/12 है, अब देखिए 11/12 इसमें छिपा है कि नहीं, एक काम और एक काम और यहाँ कर सकते हैं, ये देखिए 3/4 इसमें छिपा है कि नहीं देखें, तो कैसे पता चलेगा हमको, तो हमको इस बात का ध्यान देना है ना भाई कि एक ही नंबर से कटने पर वो आना चाहिए। अब 3 से कट करते तो 3 3 जा नहीं आ जाएगा, 4 से कटते तो 4 4 जा 16 हो जाएगा, तो 3/4 तो मिल गया, लेकिन गलत तरीका हो गया, जिस नंबर से इसको डिवाइड करेंगे उसी नंबर से इसको भी डिवाइड करेंगे, तो ये फ्रैक्शन जो है इक्विवेलेंट नहीं होंगे। इसी तरह इसमें भी 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 और नीचे 9 आ गया, तो ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं होगा। अगला देखते हैं 11/12, तो अब देखिए इसको 3 से अगर डिवाइड करें दोनों को, तो 3 से डिवाइड करेंगे 33 को तो 11 आएगा, और 36 को डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, तो ये जो है 11/12 इसमें छिपा है, इसलिए ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा, सही। अगला 15/16 है, तो 2 से डिवाइड करके देखते हैं, 30 को डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा 2 से, और 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आएगा, देख रहे हैं, अगर 16 आता तो हमारा काम बन जाता है, लेकिन ये तो 18 आ रहा है, तो ये भी क्रॉस हुआ, ठीक, 15 तो आया लेकिन 16 नहीं आया, 18 आ गया। क्वेश्चन मैंने गलत तो नहीं लिख दिया, देख लेता हूँ एक नजर, नहीं बिल्कुल सही। फिर 17/20, अब देखते हैं इसके अंदर तो नहीं छिपा है कहीं, तो 5 से इसको डिवाइड कीजिए 85 को, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 17 आएगा, और 5 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा, यानी ये दोनों इक्विवेलेंट होंगे। टेबल लर्न होना चाहिए भाई, टेबल लर्न नहीं रहेगा तो क्वेश्चन आप लोग नहीं कर पाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दिए हैं और नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को उनको लिखना है, तो 1/3 2/6 में छिपा है, 3/9 में छिपा है, तो इस तरह और भी हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख सकते हैं, और इसको लिखने का एक आसान तरीका ये भी है, इसके पैटर्न को देख लीजिए, ऊपर 1 का टेबल चल रहा है, 1 2 3 या 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, और यहाँ 3 का टेबल चल रहा है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, किसी को भी क्रॉस करके देख लीजिए, सब में 1/3 छिपा हुआ है, देख रहे हो, सब में छिपा। इसी तरह 2 का टेबल चल रहा है, देखिए 2 2 जा 4, 2 जा 6, 8 10 12 14, ये 2 का टेबल, और ये 5 का टेबल है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 20 25 30 35, इनमें से किसी को भी आप क्रॉस करके चेक करेंगे तो उसमें 2/5 छिपा है, इसीलिए ये सारे फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है। इसी तरह 6/10 में देखिए ये 6 का टेबल चल रहा है, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 30 36 42, और नीचे 10 का टेबल है, 30 है तो 40 50 60 70, किसी एक को भी आप लेकर चेक कर लीजिए, उसके अंदर ये 6/10 छिपा है, इसीलिए ये सारे फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है। इसी तरह इस वाले में 3 का टेबल है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 12 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, और 9 का टेबल है यार, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 45 54 एंड 60, ये सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अगर कभी भी इसमें दिया हो नेक्स्ट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने के लिए दे दे, तो सीधे हम लिखेंगे न्यूमरेटर का क्या टेबल है, डिनोमिनेटर का क्या टेबल है, हम उसको फॉलो कर लेंगे तो हमारा वर्क कंप्लीट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या दिया हुआ है, राइट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर ईच। अब देखिए
उसी तरह से जैसा अभी पिछले क्वेश्चन में हम किए थे, इनका भी 1/7 के 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं। कोई नहीं भाई, हम 1 का टेबल लिखेंगे यहाँ 1 2 3 4, और यहाँ 7 का टेबल 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28। अब आप किसी एक को भी चेक कर लीजिए, सबके अंदर 1/7 छिपा हुआ है। 5 का टेबल लिख दे, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 8 का टेबल लिख दे, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, और 8 4 जा 32। अब देखिए जैसे 15/24 है, अब इसमें छिपा है यानी 5/8, इसको देख ले। तो इसको देखने के लिए देखिए 3 से कट करें 15 को, तो 3 5 जा 5 जहाँ छिपा है, और 24 को कट करें तो 3 8 जा 8 भी छिपा है, तो 5/8 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इसमें छिपा है। तीसरा सब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखेंगे। 9/11 है, तो 9 का टेबल लिख लेते हैं पहले। 9 2 जा 18, 9 2 3 जा 27, 9 4 जा 36, सही है। तो और इसमें 11 का भी टेबल लिख लेते हैं। 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 11 4 जा 42। जितने टाइम ऊपर लेगा उतने टाइम नीचे भी ले जा रहा है। किसी एक को आप चेक कर लीजिए कट करके, सब में ये 9/11 छिपा हुआ है। ये सब 9/11 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे। 10/13 है, 10 का टेबल लिख लेते हैं। 20 30 40, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 13 4 जा 52। अब देखिए इसमें छिपा है कि नहीं देख लेते हैं जरा। 10/13 मान लीजिए मैं ये नंबर लेता हूँ 40/52, 40/52 ले लेता हूँ। हाँ यहाँ एक मिस्टेक हुई है, 13 3 जा 39 होता है बेटा। अब देखिए मैंने इस नंबर को लिया 40/52, तो 40 को 4 से क्रॉस करें, डिवाइड 4 10 जा 10 आया, और 4 से इसको डिवाइड करके देखेंगे आप तो 13 आएगा। 10/13 इसके अंदर छिपा हुआ है, तो 10/13 के इक्विवेलेंट ये सारे फ्रैक्शन हैं। इसी तरह 8/15 है, तो 8 का टेबल लिख दें। 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 5 जा 8 4 जा 32, और 15 का टेबल लिख दे। 15 2 जा 30, 15 3 जा 55, 15 4 जा 60। तो ये सारे के सारे फ्रैक्शन 8/15 के इक्विवेलेंट होंगे। एक एफ वाला और क्वेश्चन देख लेते हैं, वो भी ये देखते हैं। सबसे पहले कौन कमेंट बॉक्स में जवाब देता है इसका। 1/25 दिया है, देखिए बहुत बड़ा टेबल आ गया। अब ये टेबल लर्न तो होगा नहीं, तो मल्टीप्लाई करके भी आप कर सकते हैं। 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देख लेते हैं। 1 का तो सीधे दीजिए 2 3 4, ओके। अब 25 2 जा कितना होता है 50, 25 3 जा कितना होता है 75, 25 4 जा कितना होता है 100। तो इस तरह से ये सारे के सारे 1/25 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे। तो ये इस तरह से आपका कंप्लीट हो गया वर्कशीट 2 तक। सॉल्यूशन भी हो गया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके जरूर पूछें। आई विल ट्राई टू हेल्प यू। और वीडियो पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें भाई। थैंक यू।